आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद अमित डियोंडे। आज की कहानी है भूतिया आईना। मोहित को एंटीक सामान खरीदने का एक जुनून सा था। उसके सारे दोस्त इस बात को जानते थे। मोहित एक दुकान में कुछ एंटीक आइटम देख रहा था और तभी उसकी नजर एक कोने में कपड़े से ढके एक आईने पर पड़ी। उसने उस आईने से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाते ही मोहित को उस आईने में एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी। वो उस आईने की ओर जैसे खींचा चला गया। उस आईने की बनावट राजा महाराजाओं के जमाने की थी, बहुत ही सुंदर। उस आईने में एक अजीब सा सम्मोहन समाया हुआ था जिसमें मोहित डूबता चला जा रहा था। और तभी उस दुकान का मालिक आ जाता है। साहब, आप इस आईने को नहीं खरीद सकते। मोहित पागलों की तरह हकलाते हुए बोला कि क्यों क्यों नहीं खरीद सकता। दुकानदार ने उसे बताया कि यह आईना शापित है। उसने यह भी बताया कि आईना राजा मंगल का था और कहते हैं राजा मंगल सत्ता की भूख में निर्दोष लोगों की बलि लेकर शैतान को खुश करने लगा था। वो जिस भी इंसान की बलि लेता था उसकी आत्मा इस आईने में कैद कर लेता था। कहते हैं कि राजा मंगल ने एक दिन खुद को मारकर अपनी आत्मा को भी इस आईने में कैद कर लिया था और वो आज भी इस आईने के अंदर रहता है। उसकी ये बात सुनकर मोहित हंसता हुआ बोला, क्या देखो, ये सब बकवास की बात है। तुम इसे ही पैक कर दो और इस आईने की कीमत बताओ तुम। साहेब, ये आईना किसी ना किसी की जान लेकर ही रहता है। मैंने बोला ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। यह आईना राजा मंगल सिंह का हो चाहे दंगल सिंह का, मुझे ये खरीदना ही है। दुकानदार के लाख समझाने पर भी मोहित नहीं माना और वो आईना खरीदने की जिद पर अड़ गया। थक हार कर दुकानदार ने आईने को पैक कर दिया और मोहित की कार में रखवा दिया। मोहित ने घर पहुंचकर आईने को अपने कमरे में लाकर रख दिया और अपनी दोस्त निधि को कॉल किया। हाय मोहित, तो बताओ आज क्या एंटीक सामान लेकर आयो? निधि, इस बार एक एंटीक आईना लेकर आया हूं, तुम जल्दी से आ जाओ उसे देखने के लिए। रियली? एंटीक आईना? अरे तुम आओ तो सही, बहुत जबरदस्त आईना है। मोहित ने कॉल कट कर दिया और फिर उस आईने को देखने लगा। अचानक आईने में से उसे एक काली परछाई दिखाई दी। मोहित को उस वक्त पता नहीं क्या सूझी। वो मुस्कुराता हुआ आईने की ओर देखकर बोला, कौन है? देखो, अगर तुम राजा मंगल सिंह हो तो फिर तुम बेझिझक सामने आ सकते हो। इतना बोलते ही अचानक आईने में उसे बड़ा ही भयानक दिखने वाला कोई शख्स नजर आया। वो किसी राजा की तरह कपड़े पहने हुए था। उसके सड़े हुए चेहरे पर असंख्य कीड़े उसके मांस को खा रहे थे। मोहित उसे देखकर डर के बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मोहित को नींद में अपने कानों में निधि की आवाज सुनाई दी। मोहित, मोहित कहाँ हो तुम? मुझे बुला के कहाँ चले गए यार? मोहित का नाम पुकारते हुए निधि मोहित के कमरे में आ गई, मगर मोहित के कमरे में एक शख्स निधि के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। निधि उस शख्स को मोहित समझ रही थी। तुम ऐसे भूतों की तरह क्यों खड़े हो? अपनी शक्ल तो दिखाओ। क्या यार, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? मगर मोहित तो अभी तक बेहोश था या फिर गहरी नींद में था। निधि की आवाज अपने कमरे में सुनकर वो बेहोशी से जाग गया, लेकिन उसे 440 वोल्ट का झटका तब लगा जब उसने अपने आप को उस आईने में कैद पाया। मोहित बड़बड़ाने लगा, मैं यहाँ हूँ निधि। तुम किससे बात कर रही हो? निधि, इधर 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 देखो। निधि उस अनजान शख्स की ओर बढ़ रही थी। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मोहित? इस तरह मेरी तरफ पीट करके क्यों खड़े हो? सब कुछ ठीक तो है ना? इतना कहकर निधि ने उस शख्स के कंधे पर हाथ रख दिया, मगर जैसे ही वो शख्स निधि की तरफ मुड़ा तो निधि जोर से चीख पड़ी। कौन हो तुम? और मोहित कहाँ है? उस शख्स ने निधि को देखते हुए अपनी उंगली से इशारा कर आईने में कैद मोहित को दिखा दिया और अपने चेहरे पे अजीब सी डरावनी मुस्कान लिए निधि की ओर देखने लगा। निधि ने देखा मोहित आईने में बेबसी के आलम में खड़ा हुआ था और निधि से खुद आईने से बाहर निकलने की गुहार लगा रहा था। मोहित बार बार निधि के पास रखे हुए फूलदान की ओर इशारा करने लगा। वो निधि से बोल रहा था कि कैसे भी करके इस आईने को तोड़ दे, शायद आईना टूटने से वो आईने से बाहर निकल आए।
निधि घबरा कर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। उसे एक पुराना और भारी पीतल से बना हुआ फूलदान नजर आ गया। वो उसे उठाकर आईने पे मारने ही वाली थी कि उस शख्स ने निधि को एक जोरदार धक्का देकर हवा में उछालकर नीचे फर्श पर गिरा दिया। अचानक उस शख्स का देखते ही देखते रूप बदल गया। उस शख्स का भयानक रूप देखकर निधि के हलक से चीख निकल गई। कौन हो तुम? निधि की बात सुनकर वो हंसने लगा। उसके चेहरे पर असंख्य कीड़े निधि की ओर गुस्से से देखने लगे। उस डरावने शख्स ने हंसते हुए कहा, मैं मंगल सिंह हूं। मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहता था, मगर जब एक साधु को इस बात की भनक लगी तो उसने मुझे खत्म करने के लिए तंत्र शक्ति का सहारा लिया। लेकिन मैंने अपनी आत्मा को इस आईने में हमेशा के लिए कैद कर लिया। तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो उठी और उसके चेहरे पर असंख्य कीड़े निधि के ऊपर टूट पड़े। निधि दर्द से बुरी तरह से चिल्लाने लगी। वो कीड़े निधि के शरीर के मांस को बुरी तरह से नोचने लगे और वो राजा मंगल खड़े हुए निधि की हालत पर भयानक हंसी हंस रहा था। कुछ ही देर में निधि मृत अवस्था में नीचे गिर गई। तभी किसी ने एक पत्थर शीशे पर मारा और शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए और मोहित बाहर आ गया। पत्थर उसी दुकानदार ने मारा था जो एक प्रोफेसर टाइप के दिखने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा था। आपका पता मेरे पास नोट था साहब, उसी पते से मैं आपके घर तक पहुंचा हूं। मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने आपको कुछ पैसों के लालच में इस आईने को बेच दिया। मोहित दौड़कर निधि के शव के पास आकर रोने लगा। नहीं। दुकानदार के ठीक बगल में वही प्रोफेसर टाइप व्यक्ति खड़ा हुआ था। वो मोहित से कहने लगा कि ये रोने का वक्त नहीं है, मंगल सिंह की आत्मा अभी भी यहीं पर मौजूद है क्योंकि आईना टूट चुका है। अचानक निधि उठ खड़ी हुई, मगर उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उसने मोहित का गला कसकर पकड़ लिया और उसने प्रोफेसर टाइप व्यक्ति की ओर देखकर कहा, तुझे क्या लगता है साधु, तू मुझे बेवकूफ बना देगा? तू रूप बदलकर दूसरों को धोखा दे सकता है, एक आत्मा को नहीं। निधि के गले से दो दो आवाजें निकल रही थी। अचानक प्रोफेसर का चेहरा एक साधु में परिवर्तित हो गया और वो साधु गुस्से में बोला, कई वर्षों से मैं इस आईने को तलाश रहा था ताकि तुझे इस आईने से मुक्त करके नर्क भेज सकूं। इस लड़के को छोड़ दे। साधु की बात सुनकर निधि की आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थी। उसके चेहरे पर असंख्य कीड़े रेंगने लगे। अचानक उस साधु ने अपनी झोली से एक बड़ा सा आईना निकाल लिया। उस आईने को देखकर निधि ने मोहित को तुरंत छोड़ दिया और चीख कर बोली, मैं जानता था तूने अपने आप को एक आईने में कैद कर लिया, इसीलिए तू अपना भयानक चेहरा नहीं देख सकता। जबकि तू अपना चेहरा आईने में देखेगा तो तेरी आत्मा खुद ब खुद नर्क में चली जाएगी। इतना कहकर साधु ने वो आईना निधि के सामने कर दिया। आईने में अपना चेहरा देख निधि के शरीर में मंगल सिंह की आत्मा बुरी तरह से तड़प उठी और एक तेज नीली रोशनी निधि के शरीर से निकलकर उस आईने में समा गई और निधि दोबारा मृत अवस्था में जमीन पर गिर गई। दुकानदार साधु के कदमों में गिरकर बोला, आप तो मेरी दुकान पर प्रोफेसर बनकर आए थे, मेरी कुछ समझ में नहीं आया बाबा, ये सब क्या था? वो साधु मुस्कुराकर बोला, दरअसल मंगल सिंह ने मुझसे बचने के लिए खुद को मारकर अपनी आत्मा को इस आईने में कैद कर लिया था। तब से मैं भी इस आईने को ढूंढ रहा था और जब मुझे पता लगा कि यह आईना तुम्हारी दुकान पर है तो मैं सीधा तुम्हारी दुकान पर आया। लेकिन तब तक इस आईने को यह लड़का खरीद चुका था। कुछ वक्त पहले अगर आ गया होता तो इस बेचारी लड़की की जान नहीं गई होती। बाबा, ये तो बहुत पुरानी बात है, आप इतने वर्षों तक जीवित कैसे रह सकते हैं? योग और ईश्वर की भक्ति तुम नहीं समझ पाओगे बच्चा, क्योंकि तुम एक साधारण मानव हो।
इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गए और मोहित रोने लगा। कहते हैं कभी कभी दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए। अगर मोहित उस दुकानदार की बात को मान लेता तो आज शायद निधि जिंदा होती। दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हॉरर नाइट्स विद अमित डियोनी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है, ऑडियो स्टोरीज पसंद है, तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।